आध्यात्मिक साधना के लिए विवेक बुद्धि और व्यवहार के लिए विवेक बुद्धि, दोनों जगह विवेक बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि सबके पास है, वो विवेक सम्मत हो। आत्म कल्याण के लिए देह और आत्मा की भिन्न दृष्टि, भोग से हट करके त्याग, बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखता, ये कल्याण का पथ है। साथ साथ जो जीवन गुजर है, व्यवहार है, उस व्यवहार में भी सद्बुद्धि, परखत खरी परखावत खोटी, इसमें बड़ी विनम्रता है। परखत खरी परखावत खोटी, कई बार अपने परखने में जो खरी लगती है, दूसरे से परखाने पर वो खोटी ठहरती है। व्यवहार की ऐसी बात होती है जिसमें सब समय व्यवहार के हर पक्ष पर बुद्धि चली जाए, समझ हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सदैव विनम्र होना चाहिए। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध, अमान अकाम हुए काज करी छोड़ मान मद अंध। मन भारा तन भार है, मन का बोझा है और तन का बोझा है, और भारा जय संबंध है। जिन प्राणी पदार्थों का संबंध होता है उसका बोझा है। इसलिए अमान अकाम हुए काज कर, निर्माण और निष्काम होकर के काम करो। छोड़ मान मद अंध, मान और मद की अंधता छोड़ दो। बुद्धि का घमंड बेकार है, पद का घमंड बेकार है, विद्या का घमंड बेकार है, प्रतिष्ठित होने का घमंड बेकार है, लंबी उम्र का घमंड बेकार है। जहां तक ऐश्वर्य है, उसका जो घमंड होता है वही मूर्खता है। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। संतों की एक एक वाणी पर मनन किया जाए, बड़ा कल्याण होगा। मन का बोझा तुम्हारे पास है, अंतर्दृष्टा बन करके देखो मन तुम्हें कहां कहां भटकाता है। अपने को बहुत बड़ा मानते हो कि तुम बहुत बड़े हो। क्या बड़े हो? देखो मन कहां भटका रहा है। मन कैसी कैसी कुचाल कर रहा है, कैसी कैसी मलिन बातों में भटका रहा है, उलझा देता है। मन के चक्कर में पड़ करके लोग क्रोध काम में फंस जाते हैं, और ऐसी ऐसी दुर्गत में फंस जाते हैं कि पीछे पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, केवल रोते हैं, दुखी होते हैं। ऐसे ऐसे दुष्कर्म आदमी कर डालते हैं कि सदा उनको रोना रहता है। घमंड बहुत बड़ा और कर्म घिनौना। मन ही तो भटका देता है लोभ की तरफ, और लोभ बस ऐसा काम आदमी करता है कि फंस जाता है।
मोह, क्रोध, काम, भय, चिंता, अनेक मानसिक विकारों में आदमी पिसता रहता है। मन का उद्वेग आ करके उसे रुलाता रहता है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है, ये कव्वाली में कहा गया है। जो जीवन को समझता वो जीवन के लिए रोता है, जो समझता नहीं है वो तो उद्दंड है, समझने वाला रोता है। अपने को ठीक करने में लगा रहता है। मन का बोझा है सबके साथ। अपने मन को समझना, मन को ठीक करना, मन को सरल रखना बहुत बड़ी बात है। और तन भार है, शरीर का खाना पीना, सोना जागना, रहना बसना। शरीर में रोग व्याधि लगती है, अनेक अड़चने आती हैं। शरीर का बोझा साथ साथ है। भाराजय संबंध, जिनका संबंध होता उनका बोझा है। जहां तक प्राणी पदार्थों का संबंध होगा उनका बोझा आएगा। तुम्हारा बोझा दूसरे लोग वहन करते हैं, तुम्हें दूसरे का बोझा वहन करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जीवन चलने वाला है। मन भारा तन भार है, मन का भार है तन का भार है। मन का भार है मनोविकार, तन का भार है गुजर रोग व्याधि। और भारा जय संबंध, जिनका जिनका संबंध तुम्हारा है उनका भार है। चाहे परिवार के रूप में हो, चाहे समाज के रूप में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कारखाने में हो, जहां जहां जिनका संबंध होता है वहां वहां बोझा आता है, जिम्मेदारियां आती हैं, कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति मिलने आ गया तो उसी का एक बोझा हो गया। उसे मीठ बोलो, उसका सत्कार करो और ऐसी बात करो जिससे उसको तकलीफ न हो। अपने तरफ से उसको कुछ दे न पाओ तो दुखाओ ना, ये बोझा आ गया। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध है। तुम क्या घमंड करते हो? मन में पिस रहे हो। एक एक विकार मन उठा उठा करके तुम्हें रुला रहा है। मलिनता, चिंता, उद्वेग, अशांत, पीड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब में मन रुला रहा है और तुम घमंड कर रहे हो। तुम बहुत बड़े हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े बुजुर्ग हो, बड़े ऊंचे पद वाले हो। क्या? मन भारा तन भार है। पता नहीं कब ये शरीर लुढ़क जाए और पड़ जाओ। पता नहीं कौन रोग व्याधि हो जाए, उठ बैठ न पाओ। ये सब न हो तो भी गुजर बसर सबके साथ होने वाला है। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। जहां जहां आओ जाओ मिलो जुलो, जितना संपर्क हो वहां सबका बोझा है तुम्हारे लिए। बड़ी सावधानी से व्यवहार बरतो। रास्ता चलते चलते आदमी उधर से आते हैं, इधर से जाते हैं, क्षणिक संबंध हो जाता है। संबंध भी नहीं, वो उधर गए लेकिन वहां भी भार हो जाता है। कोई लहरा के चल रहा है, थोड़ा हट जाओ। धूल उड़ाते चल रहा,
संभल करके हट जाओ। कोई साइकिल लेकर के रगड़ करके चल रहा, मोटरसाइकिल वाला आ गया और दंदनाते हुए गया, कार वाला है और बहुत धूल उड़ा दिया। जहां किसी से कोई संपर्क नहीं, वहां भी संबंध में भार आ जाता है और चित्त उलझ जाता है। और जहां संपर्क है, व्यवहार है रात दिन का, वहां तो बोझ ही है। उस बोझ को विवेक पूर्वक संभालो। तुम्हारा भी तो बोझ लोग लेते हैं, तो तुम्हें भी दूसरे बोझ लेना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, अमान अकाम होए काज करी। अमान और अकाम हो करके काम करो। अहंकार कामना सर्वत्र पीड़ादायक है। किसी चीज का अहंकार, पद का, नाम का, जाति का, रूप का, विद्या का, उम्र का, कुछ भी अहंकार बेवकूफी। नाम रूप माइक है, नाम रूप परमार्थ नहीं है। जो काल्पनिक नाम है मायामय है, जो आकार है, रूप है, मायामय है। किसका अहंकार करते हो? अकाम, निष्काम रहो। निष्काम रहने से नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। निष्काम रहोगे तो गुजर बसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। निष्काम रहोगे उतना सुंदर गुजर बसर होगा। परिवार में जो निष्काम रहता है, सबकी नजरों में वो चढ़ जाता है। समाज में कहीं भी कोई व्यक्ति हो, अगर वो निष्काम है तो सबकी नजरों में चढ़ जाता है। जो सबको खिला के खाना चाहता है, वो सबके नजरों में चढ़ जाता है। निष्काम परम धन है, निष्कामता। छोड़ मान मद अंध। मान और मद मत करो, उतावले मत बनो, घमंडी न बनो, विनम्र हो जाओ। विनम्रता से जीवन बर्ताव करो, ध्यान रखो। आध्यात्मिक समझ और व्यवहारिक समझ, दोनों समझ की बड़ी जरूरत है। और ये घमंड करना, आध्यात्मिक समझ तो ऐसा विषय है जिसकी एक सीमा है। मोह त्याग दिया, आसक्ति छोड़ दी, तृष्णा छोड़ दिया, अपने आप में संतुष्ट। ये अध्यात्म की समझ है। व्यवहार में नए नए प्रसंग पड़ते हैं, नए नए मनुष्य, नए नए स्थान, नया नया व्यवहार, तो उसमें सब क्लियर नहीं रहता है पहले से। सबके विषय में हम जानते नहीं। कोई मनुष्य मिलने आया, हम क्या जाने वो कैसा है। कोई मनुष्य की क्या कामना है, क्या उद्देश्य है, कितनी समझ है, हमें क्या पता है। व्यवहार ऐसे होते हैं जिसका ज्ञान सबको नहीं होता है। बहुत बड़े विद्वान प्रतिभावान को भी सब कुछ का ज्ञान थोड़े होता है। एक तरफ जो प्रखर बुद्धिमान है और बहुत कुछ समझता है, वही व्यक्ति दूसरी तरफ किसी बात में काखा भी नहीं जानता है। किस बात का घमंड है? इसलिए आध्यात्मिक समझ और व्यवहारिक समझ, आध्यात्मिक समझ में भी साफ होते होते जिसको साफ हुआ होता है, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, अपने कल्याण के विषय में ही आदमी नहीं समझ पाता है, अपनी सत्ता को ही नहीं समझ पाता है, अपने अस्तित्व
काहे उसे बोध नहीं रहता है। हो गया तो फिर उस रहनी में टिकना फिसल जाता है। राग आसक्ति जो अनाद काल की है, उसकी फिसलन में फिसल जाता है। सलिल धार नदिया बहे पांव कहां ठहरा। नदी में तीव्र धारा बहती है, कहां पैर ठहरता है। ये अंदर की जो आसक्त की धारा है, इसमें धीरज का पांव नहीं ठहरता। जब काटना शुरू करे, काटे उसे, काटता जाए तो पैर ठहरने लगेगा और ठहरते ठहरते पूरा ठहर जाएगा। एक लागे नहीं होता, कोई एक साथ किसी विषय में सिद्ध नहीं होता। कोई भी कला हो, विद्या हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, साधना हो, एक लागे कोई सिद्ध नहीं होता है, करते करते होता है। किसी की किसी दिशा में उन्नति आप देखते हैं तो एक क्षण का परिश्रम नहीं, एक दिन का परिश्रम नहीं है, बहुत दिनों का परिश्रम है, तब इस चोटी पर पहुंचा है। इसलिए किसी साधक को घबराना नहीं चाहिए। मन में फिसलन आ गई, मन अन्यथा सोच लिया, घबराए ना। अगर वो सावधान रहेगा तो वो सब मिटेगा। साधना में साधक जब निरंतर लगा रहता है तो उसके अंदर की आसक्ति कटती जाती है। आसक्ति ही रोग है। सब जीव अनाद काल से विषयों में आसक्त हैं और विषय के नाना रूप हैं। इसीलिए साहब ने कहा, माया तजी क्या भया, मान तजा नहीं जाए। जे माने मनोहर ठगे, मान सबन को खाए। माया तजने से क्या हुआ जब तक मान नहीं त्यागा गया। वेद में ऐसा आभास है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र का विरोध था। कहा जाता है कि वेद पाठ में विश्वामित्र के कई मंत्रों का वाशिष्ठ लोग पाठ नहीं करते और आगे चल करके पुराणों महाकाव्यों में उसको बहुत उत्कर्ष रूप और गलत रूप दिया। वेदों में ऐसा कहीं नहीं पता चलता है कि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के परिवार का नाश किया है या विश्वामित्र ने वशिष्ठ के परिवार का नाश किया है। ऐसा कहीं नहीं पता चलता है। लेकिन महाकाव्यों में, पुराणों में एकदम जाके वशिष्ठ ने विश्वामित्र का आश्रम फूंक दिया और उनके 100 पुत्रों को मार डाला। और यही बात विश्वामित्र की तरफ से वशिष्ठ के लिए। पुराणों ने बहुत बातें बहुत बिगाड़ी। वशिष्ठ ने कहा है, अद्यामुरी यद यादधानो अस्मि। अगर मैं यादधान हूं, राक्षस हूं, तो मैं अभी मर जाऊं, अन्यथा जो मेरे ऊपर ये अपराध मरता है उसके 10 वीर मर जाएं। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया। 7वां मंडल वशिष्ठ की रचना है। वशिष्ठ या वासिष्ठ, यानी वशिष्ठ की रचना है और वशिष्ठ की परंपरा की। और तीसरा मंडल विश्वामित्र या वैश्वामित्र, यानी विश्वामित्र की रचना है और विश्वामित्र की परंपरा की। तो विश्वामित्र की तरफ से या उनके परंपरा की तरफ से कहा गया हुआ कि वशिष्ठ यादधान है, राक्षस। तो उनको क्लेश हुआ, तो कहा अद्यामुरी, अभी मर जाऊं, यादधानो अस्मि,
अगर मैं आत्मधान हूं, राक्षस हूं, तो मैं अभी मर जाऊं। अन्यथा जो मुझे ऐसा कहता है उसके 10 वीर मर जाएं। वीर पुत्र को कहते थे। लड़ना भिड़ना ज्यादा पड़ता था, इसलिए पुत्रों को वीर कहते थे। और पुत्र ही की कामना की गई, पुत्री की नहीं। ये सदैव पक्षपात रहा। और 10 बच्चे पैदा करने के लिए अलाउ था वेद में। 10 बच्चे पैदा करो। स्वामी दयानंद ने लिखा कि 10 बच्चे पैदा करो, 11वें में आदमी स्वयं है। इस जमाने में हो करके भी उनको इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पाए। अब इसमें आग है, दासराग युद्ध है। 10 राजाओं का संगठन बना करके विश्वामित्र पूरब तरफ से गए थे और वशिष्ठ पश्चिम थे। और पंजाब में शायद होंगे या सिंध में, वहां पर सुदास के वे पुरोहित थे। सुदास भी आर्य थे और 10 राजाओं का संगठन भी आर्यों का था। और उसमें अनार्य भी हो सकते हैं। शिवाजी के तोपखाने का जो अफसर था वो मुसलमान था। अकबर बादशाह के दरबार में हिंदू थे, तो होता रहता है। लेकिन मूल रूप में 10 राजाओं का जो संगठन था वो आर्यों का वर्चस्व था। आर्य ही थे। सुदास आर्य थी, वशिष्ठ विश्वामित्र दोनों आर्य थे। और 10 राजाओं का संगठन बना करके गए। एक इतिहास के विचारक ने मुझसे कहा कि ये पता नहीं चलता है कि कौन किस दिशा से आया। जब वेद को मैंने लिखा तो उसमें लिखा कि तो साफ है। वशिष्ठ कहते हैं कि प्राची दिशा में हमारे वीर बड़े बड़े फर्श से लेके गए हैं। उसी की बात कहें जिस युद्ध से किसी कल्याण नहीं होता है। और स्वर्ग की इच्छा रखने वाले, शांति की इच्छा रखने वाले जिससे भय करते हैं, मेरे लिए देव उपदेश करें क्या करूं। युद्ध से किसी कल्याण नहीं होता, न स्वपक्ष का न विपक्ष का। इसलिए युद्ध से बचना चाहिए, वशिष्ठ ने कहा। लेकिन हमारे बड़े बड़े वीर फर्श से लेके गए युद्ध में। वही दासराग युद्ध की बात है। तो वशिष्ठ विश्वामित्र 2 दलों के पुरोहित थे और युद्ध हुआ था। तो युद्ध होना अलग बात है, लेकिन अब उनका आश्रम फूंक देना, उनके बच्चों को जाके मार देना, ये अलग विषय होता है। तो पुराणों में और बिगाड़ किया गया है। इसलिए चेहरा बहुत खराब, हिंदू समाज का चेहरा पुराणों से बहुत खराब हो गया है। वैसे पुराणों में काम की चीजें भी खूब हैं। इसीलिए डॉक्टर भगवान दास ने तो काशी में पुराणों में जो प्रक्षेप है संशोधन करके उसको प्रकाशित किया जाए, पंडितों की एक सभा बुलाई थी। और उन्होंने कहा अंतरात्मा की कसौटी से ये सब कसना चाहिए। तो एक बुजुर्ग पंडित ने कहा हम तो जानते भी नहीं अंतरात्मा क्या है। पहले के ऋषि मुनि और पंडित जो कहे उसमें हम कलम चलाने वाले कौन होते हैं। तो भगवान दास ने कहा ये बड़ा दुख हुआ, एक बुजुर्ग पंडित कहते हैं कि अंतरात्मा को हम जानते ही नहीं, आम जनता फिर उन पर क्या विश्वास करेगी। अंत में सभा बेकार हो गई। कहां पंडित मानने वाले। अभी नागपुर में वहां के जो बड़े उद्योगपति हैं, शाह जी मिलने आए। कहे महाराज कैसेट मैं आपका सुनता रहता हूं जब चलता हूं गाड़ी में बैठ करके। तो आप भाषण करते करते कहे कि ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैसे पदभ्याम शूद्रो अजायत। जो है ये पीछे का है। तो महाराज आप वेदों का एक संपादन कर दीजिए,
फिर वही चल पड़ेगा और ये कूड़ा कचरा हट जाए। हमने कहा देखो, वेदों में हम प्रक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वेद संहिता है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता ही लिखा जाता है। संहिता जिसका संकलन किया गया हो, अनेक ऋषियों का है, अनेक कवियों का है, तो बनाते गए हैं। अब वो जो अपने मन के अनुकूल ना उसको छांट करके अलग कर दें, ये ठीक नहीं, कोई नहीं मानेगा। आर्य समाजियों ने रामायण का, मनुस्मृति का, ये सब का किया है छांट छांट करके, कोई नहीं मानता। जो है सो है, उसको उस पर विवेचन होना चाहिए निष्पक्ष होकर के। ऋषि ने कहा इसलिए सब सत्य है, ठीक नहीं। कोई भी कहो, प्रभु तो हमें चल ही रहा है, प्रभु का वचन है। जो उल्टा सीधा कहलाना चाहो, प्रभु का वचन है, प्रभु से ठुकवा दो मुहर। कबीर से मुहर मरवाई गई खूब, कबीर कह रहे हैं, राम से, कृष्ण से, सबसे। तो मैंने कहा भैया ये छांट करके काम न बनेगा, किंतु समीक्षा करना है, कौन वाणी उचित है, कौन वाणी अनुचित है। आत्म कल्याण की बुद्धि, पहले तो बोध कि अपने आत्मा के अलावा कहीं कुछ पाना नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, न कोई भगवान मिलेगा, न कहीं बाहर से मोक्ष मिलेगा। भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष सब आपका स्वत्व है, आपका आपा है। उसकी व्याख्या है सब तरफ से अनासक्त हो जाना। जो सब तरफ से अनासक्त हो गया वो अपने आप में संतुष्ट हो गया, आत्म संतोष उसी को होगा। बोध हो जाए अपरोक्ष का, इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, मन की अवधारणाएं परोक्ष है, और इंद्रिय और मन जहां पूर्ण विश्राम पा गए वहां अपरोक्ष है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्ट तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि शांत हो गई, यही परम गति है। मन का व्यापार शांत हुआ, इंद्रियों का व्यापार शांत हुआ तो प्रत्यक्ष शांत हुआ, मन का व्यापार शांत हुआ तो परोक्ष शांत हुआ, बस अपरोक्ष अपने आप रह गया। ये बोध होना चाहिए। ये बोध बहुत दुर्लभ है। कहने वाले कहते हैं, जान लेते हैं, वो भी कहते हैं। अभी इस मेले में हमारे साधु गए एक वैष्णव संत के पास, जो 70 के लगभग है, जो पता पाए मेरे लिए कि उन्हीं के यहां से आए हैं। तो उसी समय वो सबसे कह रहे थे कि राम का दर्शन वैसे हो सकता है जैसे हम लोग बैठे हैं। लेकिन जब वो मेरा पता पाए कि उन्हीं के शिष्य हैं, तो कहते हैं उन जैसा तत्व विवेकी इस पूरे मेले में कोई नहीं। अब उनके मन में था, ये कह दिए। उनको लगता है कि यही सच है, लेकिन वो राम के दर्शन आमने सामने सबको करवा रहे थे। जब हमें ऐसा वो मानते हैं और जानते हैं, हमारी पुस्तकें भी उनके पास है, बीजक व्याख्याएं हैं, कवि दर्शन है, योग दर्शन है, सब जानते हैं। तो इसमें क्यों नहीं ठहरते? क्योंकि बाहर का लोभ है। तो बड़ा चक्कर है। एकदम निर्भय निष्काम होकर के स्वरूप बोध में आना भी बड़ा मुश्किल है। ये बाहर की लिप्सा, आसक्ति सबसे बड़ा रोग है। कितने ऐसे तार्किक संत हैं, तर्क करते हैं क्योंकि आधुनिक विद्वानों को खींचना है, फिर लपेट की बात कह देते हैं जिससे कि आमदनी बनी रहे, और द्व्यर्थक उनका चलता रहता है। कबीर ये पसंद नहीं करते, लील वाठी हाथ हो करते हैं। दो मुहा
शिव बिल्कुल विरोधी हैं। जब मैं धमतरी में भाषण किया एक कॉलेज में, तो एक जो चिंतक थे, तो उन्होंने अंत में कहा कि महाराज जी तो कबीर साहब पर सब कहे, एक बात छूट गई महाराज जी से। कबीर दो मुही बात नहीं करते थे, उस पर उनका ज्यादा ख्याल था। खूब जोर से कहा, कबीर एक कहते दो नहीं कहते। कहें कबीर पद बोझे सुई, मुख हृदय जाके एके हुई। और मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हुकाओ मुंह ही नहीं जाना। तो निष्काम होने से होगा। निष्काम होना कोई दुर्लभ थोड़े है। निष्काम न होगे तो क्या फायदा होगा, अंत में सब छोड़ देना है। आज ही से निष्काम होकर के उस अवस्था में पहुंचना चाहिए।